बिहार में जातीय जनगणना के ऐलान के बाद देश की सियासत में कास्ट पॉलिटिक्स जोरों पर है। नीतीश सरकार ने 2 अक्टूबर को पहली रिपोर्ट जारी की थी। अब जाति सर्वे की दूसरी रिपोर्ट सामने आ गई है। जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद से पिछड़ी जातियों का आरक्षण बढ़ने की मांग उठने लगी है। अब आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट ने सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार सरकार ने जातीय आधारित गणना की आर्थिक रिपोर्ट पेश की। जाति सर्वे के इस रिपोर्ट के दूरगामी परिणाम होने तय हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछड़ा वर्ग में 33.36%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अति पिछड़ा वर्ग में 33.58%, अनुसूचित जाति वर्ग में 42.93%, अनुसूचित जाति वर्ग में 42.7% गरीब परिवार है। रिपोर्ट को अगर सही माने तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले में कोई खास फर्क नहीं है, यानी दोनों तबकों में गरीबी करीब करीब एक समान है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि सामान्य वर्ग में हिंदू की 4 जातियों में सबसे खराब हाल भूमिहारों का है। सामान्य वर्ग के आंकड़ों पर नजर डालिए। जातीय आधारित गणना में सामान्य वर्ग के परिवारों की संख्या 43.28 लाख बताई जा रही है। इसमें 1/4 परिवार गरीब है। भूमिहारों में 27.58% परिवार गरीब है। गरीबी में दूसरे नंबर पर 25.32% ब्राह्मण परिवार हैं। 24.89% गरीब के साथ राजपूत परिवार हैं और 13.83% कायस्थ परिवार गरीब हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि भूमिहार जो राज्य की भूस्वामी जाति है, उसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग 27.58% हैं और पिछड़ी जाति के लोगों में 33.16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी कि अति पिछड़े और भूमिहार जाति में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों में कोई खास अंतर नहीं है। तो क्यों नहीं भूमिहार लोगों को भी आरक्षण मिले? यही हाल ब्राह्मण और राजपूतों का भी है। एक सामान्य परसेप्शन रहा है कि ब्राह्मणों के पास राजपूतों के मुकाबले जमीन बहुत कम रही है, पर यहाँ तो दोनों तबकों में गरीबी एक्यूरेट बराबर है। इस रिपोर्ट ने तो सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को ही उलट दिया है। लगता है कि रिपोर्ट में खामियां ही खामियां हैं। बिहार के लोग शायद ही इसे पचा पाए, और तो और बिहार ही नहीं, देश की सियासत भी इन आंकड़ों को हथियार बनाकर अपना हित साधने में नहीं चूकने वाली है।